आज हम बात करने वाले हैं सोयाबीन के एक और लेटेस्ट न्यू वैरायटी NRC 268 के बारे में। पूरा डिटेल से डिस्कस करेंगे। NRC 268 क्या कंडीशन में लगी हुई है, कितने दिन हो चुके हैं और आगे ये किस तरीके से परफॉर्म करेगी, क्या इसका तो हम डे बाय डे आपको वीडियो के माध्यम से बताते ही रहेंगे। अभी अगर NRC 268 के बारे में बात करें तो इसको लगभग 43 से 44 दिन पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। अभी की अगर हम कंडीशन देखें तो हमारा जो सीड रेट है मात्र 26 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से रखा गया है। अगर आप सीड रेट देखेंगे कितनी दूरी पर है तो यहाँ आप देखोगे तो कहीं 1 फीट पर है तो कहीं 4 इंच पर है। इस तरीके से हमारा सीड रेट रखा गया है। अभी कुछ बारीक घास निकल रहा है, खैर हम इसको 2 दिन में निकलवा भी देंगे। अभी अगर आप इस साइड देखोगे तो इस साइड भी आपको काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस दिखेगा और ये जो कंडीशन है इसमें हमारा सीड रेट डला हुआ है। लेकिन इस वैरायटी की ये खासियत है कि इसमें हाइट का किसी भी प्रकार का कोई भी इशू नहीं रहता है। अगर आपकी मिट्टी की जो फर्टाइल है अगर बहुत शानदार है तो इसमें ब्रांच करने की कैपेसिटी और हाइट की कैपेसिटी बिल्कुल एक्सेलेंट है इस वैरायटी में। अभी अगर आप देखोगे तो इसकी जो ब्रांच की कैपेसिटी है इसमें आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 तो इसमें ब्रांचेस निकली हुई हैं और ब्रांच में भी आपको इस तरीके से इसमें फ्लावर दिखेंगे। ये इस कंडीशन में लगी हुई है NRC 268 और इसमें बैंगनी कलर के फ्लावर आते हैं। इस वैरायटी की ये खासियत है कि इसके जो निचले पत्ते हैं ये आपको बिल्कुल अंडाकार गोल दिखेंगे, लेकिन इसके जो ऊपर के जो पत्ते आएंगे ये बिल्कुल तीखे आएंगे क्योंकि इसका जो एक पेरेंट है ये NRC 142 का है। और NRC 142 का जिस तरीके का कैरेक्टर है जिसमें कि आप देखोगे कि बिल्कुल बैंगनी कलर के फ्लावर आते हैं और NRC 142 का स्टेम बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। साथ में अगर आप देखोगे तो इसकी जो इसमें जो फ्लावर जो लगते हैं ये लगभग 8 इंच ऊपर से लगते हैं ताकि हम मैकेनिकल हार्वेस्टर से भी इसे आराम से कटा सकें। तो जो खासियत आपको NRC 142 में दिखती है सेम की सेम वही खासियत आपको NRC 268 में भी दिखेगी। लेकिन इसकी खासियत ये है कि NRC 268 का जो सीड है काफ़ी ज़्यादा बोल्ड है। साथ ही अगर बात करें तो इस वैरायटी में ब्रांच की कैपेसिटी भी बहुत शानदार है और इसकी जो हाइट है काफ़ी किसानों के माइंड में ये रहता है कि NRC 142 की जो हाइट है 45 दिनों तक नहीं बढ़ती है और उसके बाद में बढ़ती है। तो इस वैरायटी में आपको ऐसा नहीं दिखेगा। इस वैरायटी की जो हाइट है कंटिन्यू डे 1 से जिस तरीके से ये बाकी दूसरी वैरायटी चलती हैं सेम उसी तरीके से ये वैरायटी भी चलती है। अभी अगर नोट की कंडीशन देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नोट तो इसमें आ चुके हैं। आगे देखते हैं कि ये वैरायटी और कितना चलती है। अभी क्या है कि इसको 42 से 43 दिन पूरे कंप्लीट हुए हैं। आगे हम आपको बताते रहेंगे कि इस तरीके से वैरायटी चलती है। सीड रेट काफ़ी कम है, देख सकते हैं आप, बहुत कम सीड रेट है। लेकिन उसके बाद भी अगर आप देखोगे तो हमारा जो रकबा है ये पूरा कंप्लीट आपको भरा हुआ दिखेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि कहीं पे इस वैरायटी में आपको ये खेत काला दिख रहा है या फिर इसमें लाइन से लाइन का जो गैप है अभी तक फिलअप नहीं हुआ है। इस तरीके की कंडीशन आप देख सकते हैं ये NRC 268 की। उसके साथ में कहीं जो हमारा सीड बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में गिर चुका था उसकी कंडीशन भी हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जो हमारा सीड है काफ़ी ज़्यादा एक जगह गिर गया था। इसकी कंडीशन आप देखोगे तो बिल्कुल हाइट बहुत ज़्यादा है और अभी इसमें क्या है कि फ्लावर आए नहीं है, बेल वाली कंडीशन है। मतलब इस वैरायटी का जो सीड रेट है आपको बहुत कम मात्रा में डालना है ताकि इस वैरायटी में जो ब्रांच कैपेसिटी है वो भी पूरी अधिक मात्रा में निकल सके और जो पूरा आपका रकबा है ये भी आप कम सीड में एक बेहतर उत्पादन ले सकें। इस प्रकार की कंडीशन है NRC 268 की। उसके बाद हम अगली वैरायटी आपको बताने वाले हैं JS की 2555।